क्या आपको 9 अप्रैल 2023 का वो शाम याद है? अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आखिरी ओवर 29 रन चाहिए। बॉलर के हाथ में पसीना और बैट्समैन की आंखों में खून। रिंकू सिंह 1 2 3 4 5 पूरे 5 छक्के लगाते हैं और इतिहास बदल जाता है। उस दिन एक टीम हारी थी लेकिन एक लेजेंड भी पैदा हुआ था। आज वही इतिहास फिर से दोहराने को तैयार है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है। शुभमन गिल इस बार सिर्फ प्रिंस नहीं, किंग बनने की राह पर है। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स के पास आंद्रे रसल नहीं बल्कि 25 करोड़ का कैमरून ग्रीन है। इस बार जीटी के पास हार्दिक पांड्या नहीं है बल्कि जोस बटलर का तूफान है। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। स्वागत है आईपीएल 2026 के उस मुकाबले में जिसे मैं कहता हूं द बैटल ऑफ ईगोज। आज रात गुजरात टाइटंस अपने किले फोर्ट्रेस अहमदाबाद को बचाने के लिए उतरेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं इस मैच का ऐसा डीएनए टेस्ट करूंगा तो दोनों टीमों के कोच भी स्क्रिप्ट मांगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जरा इन दोनों टीमों के शॉपिंग लिस्ट चेक करते हैं। आईपीएल 2026 का ऑक्शन, भाई साहब क्या ड्रामा था। गुजरात टाइटंस, जीटी वाले इस बार मूड में थे। उन्होंने अपनी पुरानी डिफेंसिव इमेज को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। जोस बटलर 15.75 करोड़। मतलब आप सोच रहे हो शुभमन गिल और जोस बटलर ओपनिंग करेंगे? ये लीगल है क्या? ये तो सीधा सीधा गेंदबाजों के मानव अधिकार का उल्लंघन है। एक क्लासिक ड्राइव मारेगा, एक दूसरा स्टेडियम के बाहर स्कूप करेगा। पावर प्ले में अगर 70 से 80 रन नहीं बने तो पैसे वापस मांग लेना। मोहम्मद सिराज 12.25 करोड़। मियां मैजिक अब गुजरात में है। समी भाई जो अब डीसी में चले गए हैं, उनकी कमी पूरी करने के लिए जीटी ने सिराज को उठा लिया। इनका काम बहुत ही सिंपल है, आते ही स्टंप बिखारना और फिर रोनाल्डो की तरह सेलिब्रेशन करना। कगिसो रबाडा 10.75 करोड़। बोल्ट नहीं तो रबाडा सही। जीटी की फेस बैटिंग देखो, सिराज, रबाडा और राशिद खान की फिरकी। भाई ये बॉलिंग लाइनअप नहीं है, फायरिंग स्क्वाड है। मिडिल ऑर्डर में मिलर और तवेतिया तो है, लेकिन क्या शाहरुख खान और साई सुदर्शन तेज गति से रन बना पाएंगे? सारा बोझ टॉप ऑर्डर पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स द बैंक ब्रेकर्स। अब आते हैं केकेआर पर। इनके मालिकों का एटीएम मशीन शायद खराब हो गया था क्योंकि इनके पैसे रुक ही नहीं रहे थे। कैमरून ग्रीन 20.25 करोड़। मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर भाई साहब 25 करोड़। इतने में तो पाकिस्तान सुपर लीग की दोनों टीमें आ जाती हैं। केकेआर ने रसल को छोड़ा, ग्रीन को ले लिया। मेरी मानो बहुत बड़ा जुआ है। अगर ग्रीन नहीं चले तो ईडन गार्डन के बाहर लोग टमाटर लेके खड़े रहेंगे। मथीसा पतिराना पूरे 18 करोड़। चेन्नई के बेबी मलिंगा को चुरा लिया और यह केकेआर का मास्टर स्ट्रोक है। डेथ ओवर्स में केकेआर हमेशा मार खाता था, लेकिन अब यहाँ पे पतिराना का यॉर्कर्स गिरेगा। दी अनकैप्ड मिस्ट्री। और भाई ये प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा कौन है? 14 करोड़ में 2 अनकैप्ड खिलाड़ी। गंभीर भाई को क्या दिखा इनमें जो हमें नहीं दिखा? यह या तो साल का सबसे बड़ा फ्लॉप हो सकता है या सबसे बड़ा डिस्कवरी हो सकता है। केकेआर का रिस्क। और केकेआर का कप्तानी कौन संभालेगा? श्रेयस अय्यर चले गए पंजाब किंग्स में, अब कमान अजिंक्य रहाणे के हाथ में है या शायद रोटेशनल लीडरशिप में रहेंगे। क्या जिंक्स भाई इस T20 के जमाने में अपनी टेस्ट वाली छवि को तोड़ पाएंगे या वो बस डगआउट में बैठकर चेस खेलेंगे? देखो भाई, मैच मैदान में बाद में खेला जाता है, पहले दिमाग में खेला जाता है। शुभमन गिल अब बच्चा नहीं रहा। पिछले 2 सीजन में उसने कप्तानी में क्रैश कोर्स कर लिया है और वो चिल्लाता भी और अंपायर से बहस भी करता है। लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती, एक्सपेक्टेशंस। लोग उसे नेक्स्ट विराट कोहली कहते हैं, लेकिन उसे साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक रन मशीन नहीं है, वो टैक्टिकल जीनियस भी है। गिल का एटीट्यूड देखो, एकदम शांत, लेकिन सामने वाली टीम को देखकर आंखों में आग आ जाती है। वो केकेआर का एक्स प्लेयर है और हम सब जानते हैं कि एक से खिलाफ रन मारने का मजा ही कुछ और होता है। दूसरी तरफ रहाणे शांत समुंदर। उन्हें लोग T20 के ओल्ड स्कूल मानते हैं, लेकिन याद है सीएसके के लिए उन्होंने क्या किया था? 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग। केकेआर को उनसे सिर्फ एक चीज चाहिए, स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके टीम में पागलपन बहुत है। सुनील नारायण, रिंकू सिंह, मथीसा पथिराना, और उसे बैलेंस करने के लिए एक समझदार आदमी चाहिए। यह लड़ाई है यूथ अग्रेशन वर्सेस एक्सपीरियंस काल्मनेस की। अब बात करते हैं उन टकरों की जिसके लिए आपने हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराया है। बैटल नंबर 1, शुभमन गिल वर्सेस मथीसा पथिराना। गिल को पेस पसंद है, वो गेंद को बल्ले पर आने देते हैं, लेकिन पथिराना की गेंद आती नहीं, फिसलती है। स्लिंग एक्शन, 150 kmph की रफ्तार और पैर के अंगूठे तोड़ने वाली यॉर्कर्स। गिल का शॉर्ट आर्म जैब वर्सेस पथिराना का टॉय क्रशर। अगर गिल ने पथिराना को कवर ड्राइव मार दिया तो समझ लेना आज दिन जीटी का है, लेकिन अगर पथिराना ने स्टंप उखाड़ दिए तो गेम ओवर। बैटल नंबर 2, रिंकू सिंह वर्सेस राशिद खान। ये है असली ब्लॉकबस्टर। रिंकू सिंह स्पिन का दुश्मन, राशिद खान दुनिया का बेस्ट स्पिनर। रिंकू को लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन के खिलाफ मिड विकेट के ऊपर छक्के मारने में मजा आता है, लेकिन राशिद को यस दाल नहीं, सॉरी यस ब्रो। राशिद रिंकू को ललचाएंगे और गुगली फेंकेंगे। क्या रिंकू सिंह राशिद को रीड कर पाएंगे या राशिद खान अपनी उंगलियां का जादू बिखरेंगे? यही 4 ओवर मैच का रूप बदलेंगे। बैटल नंबर 3, सुनील नारायण वर्सेस जोस बटलर। सुनील नारायण 37 से 38 साल का हो गया है बंदा, लेकिन बॉल आज भी नहीं घूमती, सिर्फ दिमाग घूमता है। बटलर को स्पिन के खिलाफ थोड़ी दिक्कत होती है जब बॉल रुक कर आती है। नरेन पावर प्ले में आएंगे, गेंद को छुपाएंगे और बटलर को रूम नहीं देंगे। बटलर का प्लान होगा नरेन को सेटल मत होने दो, रिवर्स स्पिन मारो, आगे बढ़ो। यह कैट एंड माउस का गेम देखने लायक होगा। अब बात करते हैं द एक्स फैक्टर की। हर फिल्म में एक ऐसा किरदार होता है जो पोस्टर पर नहीं होता, लेकिन क्लाइमेक्स वही बदलता है। फॉर जीटी, राहुल तेवतिया।
याद तो होगा ही। एंड तेवतिया इज नॉट अ प्लेयर, ही इज एन इमोशन। अगर मैच आखिरी ओवर में गया और 15 रन चाहिए तो मैं गिल या बटल पर नहीं तेवतिया पर पैसा लगाऊंगा। ये बंदा प्रेशर पीता नहीं, चबा जाता है। केकेआर को तेवतिया को डॉकआउट में ही रखना होगा, क्रीज पर नहीं। फॉर केकेआर रमनदीप सिंह। लोग रेसल और रिंकू की बातें करते हैं, लेकिन रमनदीप सिंह वो डायनामाइट है जो चुपचाप फटता है, फील्डिंग में चीता है और बैटिंग में 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से 15 से 20 रन मारता है। यह केकेआर का एंड्रे रसल लाइट है, तो इस पर नजर जरूर रखना। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। मैच अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। यहाँ की बाउंड्री बड़ी है, मतलब मिस हिट छक्का नहीं जाएगा, कैच होगा। पिच लाल मिट्टी और काली मिट्टी के। सिराज रवाडा तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे रात होगी ड्यू बढ़ेगा और जो टॉस जीतेगा पहले क्या करेगा? बॉलिंग लो, क्योंकि बाद में राशिद की बॉल साबुन की तरफ फिसलेगी और रिंकू सिंह गीली बॉल को स्टैंड में फेंकने में माहिर है। लेकिन मैदान के बाहर एक और जंग चल रही है। बेचारे जीटी फैन, नई टीम है, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे 50 साल से खेल रहे हो। इनका सबसे बड़ा डर हार्दिक पांड्या का वापस आना। अरे मजाक कर रहा हूँ। इनका डर ये है कि अगर गिल आउट हो गया तो क्या बाकी 10 खिलाड़ी सिर्फ ताश खेलेंगे? जीटी फैंस आज भी उस 5 छक्के वाले वीडियो को रिपीट करके देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये फेक है। केकेआर फैंस, ओहो, करबो लड़बो जीतो गैंग, इनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। टीम 10 नंबर पर हो या 1 नंबर पर, ईडन गार्डन हमेशा फुल रहता है। लेकिन केकेआर फैंस एक बात बताओ, गंभीर सर के जाने के बाद अगर वो टीम इंडिया में बिजी नहीं है, डकआउट में वो स्कैरी फेस कौन बनाएगा? केकेआर वालों को लगता है कैमरन ग्रीन नया रसल है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और केकेआर फैंस तो उम्मीद पर ही जिंदा है। आज एक पर बाढ़ आने वाली है। अगर रिंकू चल गया तो एक पर भीषण बाढ़ आएगा, लॉर्ड रिंकू ट्रेन में चलेगा। और अगर गलती से गिल चला तो प्रिंस ट्रेन कंफर्म है। और अगर गलती से बारिश हो गई तो भाई गाली गलौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो भाई मुद्दा क्या है? कौन बाजी मारेगा? दिल और दिमाग की लड़ाई। कागजों पर जीटी की टीम ज्यादा बैलेंस्ड है। उनके पास है वर्ल्ड क्लास ओपनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर। मोमेंटम केकेआर के पास है, लेकिन केकेआर के पास एक्स फैक्टर ज्यादा है, क्रिस ग्रीन, पथिराना और रिंकू। तो मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन सुन लो। आज शुभमन गिल का बल्ला बोलेगा। मुझे एक बड़ी पारी दिख रही है 70 प्लस की। शुभमन गिल का एक सबसे बड़ा पारी आने वाला है, 70 प्लस रन बना सकते हैं। लेकिन मैच का रिजल्ट मुझे लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर यह मैच क्लोज मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि उनके पास है डेथ ओवर बॉलिंग पथिराना और जीटी के पास इनका जवाब नहीं है। जीटी का लोअर ऑर्डर थोड़ा कमजोर है, तो वहीं पे मैच फंस सकता है। लेकिन अगर राशिद खान ने रिंकू और रसेल या क्रिस ग्रीन को फंसा लिया तो कहानी पलट जाएगी। तो दोस्तों प्लान सेट है, शाम 7:30 बजे नाश्ता तैयार रखो, कोल्ड ड्रिंक ठंडी कर लो, क्योंकि आज रात अहमदाबाद में सिर्फ मैच नहीं होगा, आतिशबाजी होगी। क्या प्रिंस अपना किला बचाएगा या नाइट राइडर फिर से विजय ध्वज फहराएंगे? जो भी हो जीतेगा तो क्रिकेट ही, और थोड़ा सा ड्रीम 11 वाले भी। और अगर ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक बटन को तोड़ दो, स्क्रीन मत तोड़ना। कमेंट में बताओ रिंकू सिंह आज कितने छक्के मारेगा। मैं मिलूंगा मैच के बाद एक और मसालेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खेलते रहो।